हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धिक्कार कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक या डी व्यक्तिवाचक। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो धिक्कार कौन सी संज्ञा है? तो धिक्कार भाववाचक संज्ञा होगी। धिक्कार भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? आंसर आप लोग भी कमेंट करते रहिए। तो इसका आंसर होगा बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। पूरब दिशा किसका रूप है? जातिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा का? तो पूरब दिशा किसका रूप है? तो पूरब दिशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। अशोक मार्ग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अशोक मार्ग है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। मूर्खता, शाबाशी, बुराई या झगड़ा? तो अव्यय से निर्मित क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका हो जाएगा बी शाबाशी। शाबाशी इसमें अव्यय पद लगा हुआ है। कबूतर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो कबूतर क्या हो जाएगा? कबूतर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। घी कौन सी संज्ञा है? घी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो घी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? घी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। सुरेश, तमाचा, हृदयेश या मारना? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, हृदयेश क्या है? कर्ता कारक है। समूहवाचक संज्ञा है। गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल? तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बी अंगूर। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मंगलवार, डकैती, स्वतंत्रता दिवस या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी डकैती। डकैती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो सभा क्या है? सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन है ए दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, बी तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, सी धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। दैनिक जागरण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक में धुलाई आ जाएगा और तूफान जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बालकपन, बालपन, बचपना या बचपन? आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बचपन की भाववाचक संज्ञा होगी बचपन, बच्चा की। लाली और अहंकार संज्ञाएं क्रमशः किससे बनी हैं? सर्वनाम या विशेषण, विशेषण या सर्वनाम, क्रिया या विशेषण या क्रिया या सर्वनाम? तो किससे बनी है? तो ये बनी है विशेषण और सर्वनाम से। टाइम्स ऑफ इंडिया है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक नाम है। पानी कौन सी संज्ञा है? पानी कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? तो आप लोग भी बताइए पानी कौन सी संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। चपरासी, मोहन, चावल या हिमालय? तो इसका राइट आंसर होगा चपरासी। चपरासी क्या है? एक जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुश्चरित्र, उल्टा, चावल या पापिन? तो पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ओ, ए, या ए। तो इसमें से क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, जोड़ा जाता है। दर्शन शब्द क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन या सदैव वचन? तो दर्शन शब्द क्या होता है? आप लोग ये आंसर कमेंट करिए। तो दर्शन शब्द सदैव बहुवचन होता है। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुरानी, ठकुराइन, ठाकुरिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठकुराइन। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा लोग, जन, वर्ग या गण? तो इसका राइट आंसर होगा गण। अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपयुक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृत के अकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भूकंप, भोजन, गर्मी या सरल? तो इसमें से भाववाचक संज्ञा आप लोग भी आंसर कमेंट करिए, क्या हो सकती है? तो भाववाचक संज्ञा होगी गर्मी। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? विद्वता, विद्वेष, विद्वत या विद्वान? तो विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? विद्वेष। अगला क्वेश्चन है, महती का पुल्लिंग है महान, मुख्य, महत्वशाली या महत्व? तो महती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महान। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक या करण कारक? तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। इसमें क्या हो जाएगा? ए रमेश यहाँ आओ, तो क्या है? संबोधन है। इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं या उपयुक्त सभी? तो आप लोग भी बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो हो जाएगा चिड़िया का चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, छतरी का स्त्रीलिंग होगा क्षेत्राणी, क्षत्रियाणी, छत्राणी या इनमें से कोई नहीं? तो क्षत्रिय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छत्राणी। लाला का स्त्रीलिंग होगा लाली, लालाइन, ललाइन या लल्ली? तो लाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ललाइन। धैर्यवान का स्त्रीलिंग है धैर्यवती, धैर्यवाला, धीरता या धैर्यशाली? तो धैर्यवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा ए, धैर्यवती। ब्रह्मचारी शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों ही या पुल्लिंग? तो ब्रह्मचारी शब्द क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। ब्रह्मचारी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या कोई नहीं? तो दही शब्द क्या है इसमें से? आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। तो दही शब्द हो जाएगा पुल्लिंग में। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विद्यार्थी, चिट्ठी, यशस्वी या छतकी? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? ए, विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, नर का स्त्रीलिंग होगा पत्नी, स्त्री, नारी या मादा? तो नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। तो इसका नर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी का स्त्रीलिंग होगा स्वामिन, स्वामिनी, दोनों या कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? स्वामी का स्वामिनी। बलवान का स्त्रीलिंग होगा बलिष्ठा, बलदानी, बलवती या बलशाली? तो बलवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो बलवान का हो जाएगा बलिष्ठा। गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए, कर्ता कारक, बी, अपादान कारक, सी, अधिकरण कारक या डी, करण कारक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। गीता हाथ से मारती है तो इसमें क्या होगा? करण कारक होगा। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है?
के लिए, पर, की अपेक्षा या से। तो संप्रदान कारक में क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा के लिए। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संबंध कारक। यहाँ संबंध की बात हो रही है कि वह कार मेरी है, उसका कार से संबंध है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। वह बेटा तुम खूब आए, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन, संप्रदान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन। वह बेटा संबोधन किया जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्म कारक। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग या संयोजक। तो क्या कहा जाता है इनको, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण कारक हो जाए। किस कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। पर्वतों के नाम सदैव होते हैं, जातिवाचक, पुल्लिंग, समूहवाचक संज्ञा या स्त्रीलिंग। तो पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रियासत, राष्ट्र, संविधान या देश। तो इसमें रियासत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 7, 6 या 5। तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।